हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एविएशन नॉलेज बॉक्स यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इम्पॉर्टेंट आरटीआर पार्ट 2 टॉपिक एंड ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल 13 क्वेश्चन इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और आज का जो सिस्टम है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है सेलकाल सिस्टम। सबसे पहले जानते हैं कि इसका इन्वेंशन किस ईयर में हुआ था एंड क्यों हुआ था। जो सेलकाल सिस्टम है इसका इन्वेंशन हुआ था 1957 में एंड आज तक के सारे एडवांस एयरक्राफ्ट में ये सिस्टम यूज़ किया जाता है। ऑल्सो इसका इन्वेंशन क्यों हुआ था? सेलकाल सिस्टम स्टैंड्स फॉर सिलेक्टिव कॉलिंग सिस्टम। जब भी पायलट्स एयरक्राफ्ट पे होते हैं तो उन्हें कंटिन्यूसली हेडसेट्स वेयर करके रखने पड़ते हैं जिसमें कि HF ट्रांसमिशंस आ रहे होते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई HF ट्रांसमिशन हमारे एयरक्राफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट वो फ्रीक्वेंसीज भी हमारे हेडसेट में आती है और वो एक डिस्टर्बिंग नॉइज़ प्रोड्यूस करती है। पायलट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा टायरिंग हो जाता था कंटिन्यूसली उस हेडसेट को वेयर करके रखना। इसलिए जब भी ग्राउंड से हमारे एयरक्राफ्ट को कोई पर्टिकुलर मैसेज भेजना होता था तब वो सेलकाल सिस्टम यूज़ करते थे। तभी पायलट को इंडिकेशंस आता है कि हमें कोई मैसेज आ रहा है और हमें बात करनी है ग्राउंड से। तभी इसलिए जो सेलकाल सिस्टम है इसका इन्वेंशन किया गया। ऑल्सो ये मैसेजेस हमें कैसे पता चलता है ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड सेलकाल सिस्टम जो है इसमें हमें पर्टिकुलर कोड्स दिए जाते हैं। ऑल्सो आप ऐसा बोल सकते हो कि सेलकाल सिस्टम का मतलब है कि कोई हमें पर्टिकुलरली अपने मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर रहा है हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अब हम बात करेंगे सेलकाल का प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन क्या है। सेलकाल HF एंड VHF इन दोनों फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट होता है, बट इन इंडिया ओनली HF फ्रीक्वेंसीज पे सेलकाल ऑपरेट होता है। अब हम बात करेंगे कि एयरक्राफ्ट के अंदर ऐसे कौन से सिस्टम्स रहते हैं जिसकी वजह से उसे पता चलता है। याद रखना सेलकाल हमेशा वन वे सिस्टम है, यानी कि ग्राउंड ही हमेशा कॉल कर सकता है हमें, हमारा जो आउट गोइंग है वो बंद है ऐसा समझो, एंड ग्राउंड ही हमें हमेशा कॉल कर सकता है। हम लोग खाली अपना कॉल पिक कर सकते हैं और हमें जो बात करनी है इंपॉर्टेंट वो कर सकते हैं। सेलकाल इज़ अ वन वे सिस्टम फ्रॉम ग्राउंड टू एयरक्राफ्ट एंड नॉट वाइस वर्सा। अब हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट में जो सिस्टम होता है जिससे उसे कोड का पता चलता है। हमारे एयरक्राफ्ट में डिकोडर होता है जिससे जो भी कोड रहता है उसे डिकोड करके हमें वो मैसेज मिलता है। अब हम बात करेंगे कि सेलकाल इंडिकेशंस किस तरह से आते हैं। सेलकाल का जब भी मैसेज ग्राउंड हमें भेजता है हमें पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को, तो दो सिग्नल्स आते हैं, ऑरन एंड विजुअल। जस्ट लाइक कि आपको जब भी आपके मोबाइल पर कॉल आता है तो आपके मोबाइल पे दो टाइप के जो इंडिकेशंस है वो आते हैं। फॉर एग्जांपल पहले तो आपकी रिंगटोन बजेगी। सिमिलरली जब सेलकाल का कॉल आता है एयरक्राफ्ट को या फिर पायलट को, तो पहले तो चाइम सुनाई देगा, उसके बाद जो रिंगटोन बजने के बाद हमें उसका जो इंडिकेशन है वो मोबाइल का स्क्रीन ऑन हो जाता है। सिमिलर यानी कि विजुअल इंडिकेशन होता है। सिमिलरली जब सेलकाल का कॉल आता है तभी एयरक्राफ्ट में भी लाइट्स जो एक बल्ब रहता है वो इंडिकेट हो जाता है सेलकाल के कॉल आ रहा है इस तरह से। अब जो कॉल या फिर जो हमें सेलकाल का मैसेज आता है वो कोड में होता है जो कि डिकोडर डिकोड करता है। ऑल्सो जो कोड होता है वो 2 पल्सेस में होता है और हर एक पल्स के अंदर 2 टोन्स होते हैं। 2 पल्सेस एंड ईच पल्स हैज 2 टोन्स। तो हर टोन का अपना अपना पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रहता है। जब ये ट्रांसमिट होता है कोड, तो ये जो ट्रांसमिट होता है वो 4 अल्फ़ाबेट्स में होता है। जो सेलकाल का कोड रहता है वो 4 अल्फ़ाबेट्स में रहता है जो कि 2-2 के पैर में होता है, एंड ये दोनों का पैर अल्फ़ाबेटिकली ही प्लेस होगा हमेशा। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट पैर है वो चार्ली और डेल्टा रहेगा, यानी कि C और D, ना कि पहले D और फिर C। ठीक है, तो हमेशा अल्फ़ाबेटिकली ही होता है और इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं फ्रॉम A टू S एक्सेप्ट I, N एंड O। यानी कि A से लेके S तक सारे अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ कर सकते हैं, पर I, N एंड O ये 3 अल्फ़ाबेट्स नहीं यूज़ करते ड्यू टू सम रीजंस। ओके, अब बात करते हैं कि वो जो ट्रांसमिशन आता है वो कितने सेकंड्स के लिए आता है। टोटल ट्रांसमिशन होता है 2.2 सेकंड का, यानी कि जो भी चाइम हमें सुनाई देगी ये 4 अल्फ़ाबेट्स को डिकोड होने के बाद वो 2.2 सेकंड्स का होगा। जो पहले 2 पल्सेस है वो 1 सेकंड के रहेंगे, फिर बीच में एक 0.2 सेकंड का गैप होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट पल्स है वो 1 सेकंड की रहेगी। ऑल्सो
अब हम बात करते हैं कि हमें सेलकाल कोड कौन प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ में डाउट था कि सेलकाल कोड हमें कौन प्रोवाइड करता है। सो सेलकाल कोड एयरक्राफ्ट को पहले एयरिंग कंपनी जो थी वो प्रोवाइड करती थी, एरोनॉटिकल रेडियो इनकॉर्पोरेटेड, बट अब जो है वो सेलकाल कोड हमें ASRI प्रोवाइड करती है, एविएशन स्पेक्ट्रम रेडियो इनकॉर्पोरेटेड। सो पहले हमें जो सेलकाल कोड से वो एयरिंग से मिलता था, बट अभी हमें जो सेलकाल कोड है वो ASRI से मिलता है। ऑल्सो जो सेलकाल कोड्स है वो क्या एक ही एयरक्राफ्ट या फिर 2-3 एयरक्राफ्ट का सेम हो सकता है या नहीं? तो आंसर इज कि सेम हो सकता है, क्योंकि अगर हम अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से हमारे जो इंटीग्रेट करके कॉम्बिनेशंस निकाले तो टोटल कॉम्बिनेशन अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके 10,290 कॉम्बिनेशंस फॉर्म होता है। बट जो टोटल एयरक्राफ्ट एक टाइम पर जो हमारे स्काई में होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो होता है 35,000 प्लस। सो अगर एक एयरक्राफ्ट को एक पर्टिकुलर कोड देंगे तो भी हमें कोड्स की कमी हो जाएगी। सो जो सेलकाल कोड्स है वो रिपीट होते हैं, बट हम लोग ये मेक श्योर करते हैं कि एक ही जोग्राफिकल रीजन में वो सेलकाल कोड्स रिपीट ना हो। ओके, अब हम बात करते हैं जो इंस्टॉलेशन है। एयरक्राफ्ट में जो इंस्टॉलेशन होता है सेलकाल डिकोडर का, वो जो स्मॉल एयरक्राफ्ट है, स्मॉल एयरलाइंस है, वहाँ पे एक ही सेलकाल डिकोडर होता है। बट जो लार्ज एयरलाइंस है वो हमेशा एक बैकअप सिस्टम रखना प्रोवाइड अच्छा समझती है, क्योंकि ये एविएशन इंडस्ट्री है, तो वो हमेशा 2 सेलकाल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं हमारे एयरक्राफ्ट के अंदर। अब हम बात करते हैं, अगर ये पूरा जो टॉपिक है उसका अगर हम लोग समराइज करें तो क्या हो रहा है। सबसे पहली बात, सेलकाल का फुल फॉर्म, सेलकाल स्टैंड्स फॉर सिलेक्टिव कॉलिंग। नेक्स्ट कि वन साइड कॉल इज ओनली एप्लीकेबल, यानी कि सिर्फ ग्राउंड टू एयरक्राफ्ट ही कॉल कर पाएगा। नेक्स्ट, बोथ HF एंड VHF अवेलेबल बट इन इंडिया ओनली ऑन HF स्टेशंस। नेक्स्ट, कोड इज मेड अप ऑफ 2 pair which are placed alphabetically, and lastly letter corresponds to audible tone frequency. So ये थी समरी सेलकाल सिस्टम की। आई होप आप लोगों को ये जो सेलकाल सिस्टम है ये पूरा अच्छी तरीके से समझा होगा। ऑल्सो दिस इज माई स्मॉल एफर्ट, ताकि ये जो एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है उसे हम एक ईजी सिस्टम से रिलेट करके पढ़ पाए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और आप लोगों को समझा कि ये सेलकाल सिस्टम क्या है, और आपको इसमें अगर इस वीडियो से थोड़े भी डाउट सॉल्व हुए तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स या फिर अपने मेट्स जो भी RTR अटैम्प्ट कर रहे हैं या मॉड्यूल 13 अटैम्प्ट कर रहे हैं, या फिर जिसको भी एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बारे में कुछ डाउट है। सो ऐसे ही बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट सिस्टम्स आते रहेंगे। सो उसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। ऑल्सो इस वीडियो से अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो प्लीज़ शेयर कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऑल्सो अगर आप लोगों को और थोड़ा मोटिवेट करना है तो आप एक अच्छा सा कमेंट भी करके जा सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट।